Assalamualaikum. My name is Mahanur Sheikh. And I am Bushra Zafar. We are students of Business Administration from Jinnah University. Today we are here to meet an amazing personality who is not only a digital marketing expert but an e-commerce consultant in the first ever women entrepreneur community, Womenza. So let me introduce you to Ms. Bushra Izhar. Assalamualaikum ma'am. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों के? I'm good. Let's begin this. So why did you choose to be in this position? Why did I choose? आप कहते हैं ना चीज़ें खुद ब खुद आप तक आ जाती हैं, तो that's the reason why I'm sitting here today. और particularly it's not about choosing, it's you make your path to reach this destination, ठीक है? Still it's not my final destination. अभी हमें और ऊपर जाना है. But as a working woman and as a entrepreneur, along with I've been working in the industry from the last 10 to 12 years now. तो मैंने ये देखा है कि कंटिन्यूसली आपको वर्क करना पड़ता है एक सर्टेन मुकाम तक पहुंचने के लिए. तो वाई आई चूज़ टू बी हियर बिकॉज खातून सिर्फ घर बैठने के लिए नहीं है या सिर्फ घर के काम करने के लिए नहीं है. वो डेफिनेटली दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी, शी हैव टू डू इट, बट along with that one of the most important thing which she needs to do is to be creating its own value. So ma'am, how do you balance your work life and your family time? Oh, one of the most difficult tasks to do, I say. Since like when I started my career like long ago, 10 years ago, मेरे लिए बड़ा enthusiastic था कि भाई अब तो सिर्फ कैरियर बनाना है, और उस वक्त को ख्याल नहीं आया था कि शादी भी करनी होती है, बच्चे भी होते हैं. खैर विद पैसेज ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ वेरी सपोर्टिव फैमिली. तो मेरी जो इन लॉज, पहले तो मेरे अम्मा पापा बहुत सपोर्टिव थे, दे ऑलवेज इनकरेज बिकॉज माई मॉम वॉज वर्किंग लेडी थ्रू आउट हर कैरियर, ठीक है. उन्होंने हमें भी संभाला, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, और अपनी शी वॉज अ डॉक्टर एंड वो करती रही, और अभी भी वो शी इज़ वर्किंग टिल अब तक. लेकिन उनको देखते देखते यही हुआ कि इट्स डूएबल. फिर जब हम इस प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हमने देखा कि इट्स नॉट दैट ईजी. तो अम्मा के लिए रिस्पेक्ट तो एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली गई, लेकिन बैलेंस करना ऑनेस्टली बताऊँ इट्स नॉट ईजी. सो इट्स एवरी डे यू वेक अप, यू मेक योर थिंग्स टू डू लिस्ट. ये बहुत आइडियल सिचुएशन में बता रही हूँ, लेकिन होता ये है कि आप सुबह उठते हो, आप अपने टास्क नोट करते हो कि आज ये करना है, घर की ये काम है, बच्चे की ये काम है, ऑफिस के ये काम है, एंड देन यू मूव अहेड, राइट. बट it is one of the difficult tasks. It's not balanced at all, but at times yes, it is balanced. कभी कभार नहीं होता. तो for a woman, I would say it's more difficult than a man, honestly. लेकिन मर्दों की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, वो उस लेवल पे काम कर लेते हैं. औरतें एक, क्योंकि औरतों का कोर काम तो ऑनेस्टली यही है कि घर संभालें. आई टोटली एग्री विद दिस. So you like enjoy this freedom of being independent. So would you recommend other women also to become a part of women like working women in this field? देखो डिपेंड करता है कि माई रिकमेंडेशन वुड डेफिनेटली कि सब काम करें, ठीक है. आप लोग पढ़ रहे हो माशाल्लाह से, यू आर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ आवर्स, आप लोग यूथ हैं, ठीक है. आई वुड रिकमेंड एवरी सिंगल वुमेन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. वाई? बिकॉज जब तक आप अपने हाथ में जो थोड़ा बहुत पैसे आ रहे होते हैं ना, उसकी कदर तभी होती है जब आप खुद कमाते हैं. क्योंकि देखो शौहरों ने तो कमाना है ही, वो तो उनका ही काम है, राइट. और उसको हम बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखना एक हर खातून का हक होता है. अब ज़रूरी नहीं है कि वो कमा के ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जो पैसे उसके हस्बैंड उसको दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं उसको किस तरह वो सेव करते हैं. इन सब के लिए उनके लिए एजुकेशन ज़रूरी है, उनकी यानी फाइनेंशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट कि हाउ शी सेव. इट्स नॉट अबाउट जस्ट आप BC डाल रहे हो या आपको पता होना चाहिए कहाँ किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं. तो वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड नहीं है कि आपने बाहर जाके सिर्फ जॉब करनी है. आप घर बैठे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं. आप अपने फंड्स को किस तरह मैनेज कर सकते हैं. साथ साथ अगर आप कोई ऐसा साइड हैसल ढूंढ लें जिसके थ्रू आपको लगता है कि मेरा बच्चा निगलेक्ट नहीं हो रहा या मेरे घर के काम नहीं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन को अभी भी इजाज़त नहीं है इस चीज़ की. लेकिन अगर दे आइडेंटिफाई, बिकॉज हम सब इस वक्त इस दौर में के रील्स देखते हैं, हर वक्त स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, हर वक्त फेसबुक पे होते हैं, हर वक्त इंस्टाग्राम पे होते हैं. यू नो व्हाट, अगर ये छोटी छोटी चीज़ों से हम इंफॉर्मेटिव चीज़ें पे काम करना शुरू कर दें तो आई थिंक हमारा जो दिन का कोई 1 घंटा या 2 घंटा हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपनी सेल्फ रिकग्निशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि तुम सिर्फ घर के ही काम करती हो. So would you like to share some of your achievements and experiences with us? So yeah, there are a lot achievement. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना दिया कि कुछ अचीव कर सके हम अपनी ज़िंदगी में.
विद पैसेज ऑफ आई स्टार्टेड लाइक यू गाइस, हमारे स्टूडेंट्स थी, तब से मैं जॉब कर रही हूँ और मेरा MBA भी कंप्लीट नहीं हुआ था और तब से आई स्टार्टेड वर्किंग और वहाँ से आई एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ e-commerce. इट वाज अमेजिंग जर्नी बिकॉज उस वक्त लोगों को पता ही नहीं था कि e-commerce क्या है. दराज नया नया लॉन्च हुआ था, तो उस वक्त हमने मेरी जो बिगेस्ट अचीवमेंट होगी वो ये थी कि मैंने अपनी बॉस की बात सुनी और मैंने अपने उनको मेंटोर कंसिडर किया एंड ही लिटरली ट्रेन्ड मी अ लॉट. उसमें ये हुआ कि मुझे अपने माइलस्टोन्स अचीव करने में बहुत ईजी रहा. उन्होंने जिस तरह हमें समझाया हमने उसी तरह किया और उसी लेन में हम रहते रहते वी वर एबल टू अचीव नॉट जस्ट दी हमारा कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट हुई, बल्कि हमने उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट भी किया which actually resulted in amazing sales. हमारा वैसे core sales नहीं होता, but what we did, yes, I entered into sales, I entered into the training side, and now I'm in a condition to teach people. आप सिखाने की position पे आ गई हूँ. And one thing which we realized throughout our journey was उस वक्त से लेके अब तक खैर बहुत ख़वातीन काम करने लग गई हैं, अपने वेंचर्स चलाने लग गई हैं. लेकिन अगर मैं अपनी अचीवमेंट कहूँगी ना, तो पिछले 2 साल में we've been able to make फीमेल एंटरप्रेन्योर्स एंड मेकिंग देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. वो अपना ना सिर्फ बिजनेस कर रही हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अपने बिजनेस शुरू किए हैं. आज अपने घर बैठे अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स के थ्रू वो अपना एक घर से काम चला रही हैं और ना सिर्फ अपने आप को सपोर्ट कर रही हैं बल्कि अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रही हैं और अपने बच्चों की छोटी मोटी ख्वाहिशात को भी पूरा कर रही हैं. So, how would you characterize the concept of women empowerment? बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को सही करना. हमारे माशरे में वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ही गलत तरीके से लिया जाता है. आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक हम बहुत सारे डिफरेंट माइंडसेट से आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लकी इनफ कि मैं जिस घर से आई फिर जिस ससुराल में गई, दे हैड अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट. दे इंकरेज अपने घर की ख़वातीन को इंकरेज करते हैं कि वो पढ़े लिखें, अपना कैरियर बनाएं. मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरी अम्मा भी वर्किंग वुमेन रही हैं, मेरी सास भी वर्किंग वुमेन रही हैं, फिर मेरी नंदे वर्किंग वुमेन रही हैं. तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी एट लीस्ट कि मैं काम कर सकूँ. लेकिन जो करेक्शन आपने अभी बात की वो ये ज़रूरी है कि लोग समझते हैं कि अगर ख़वातीन, ख़ासतौर पे ख़वातीन के लेवल पे बात करूँगी, आई वोंट से कि मर्दों के लेवल पे ये कोई गड़बड़ है. ख़वातीन के लेवल पे पीपल, जब औरतें थोड़ा कमाने लग जाती हैं ना, वो सोचती हैं कि ओके हम तो फिर सुपीरियर हैं. बट आई थिंक ये कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन अगर कमा रही हैं और अगर वो ज़्यादा भी कमाएं या कम भी कमाएं, जितना भी कमाएं, वो सुपीरियर नहीं है. वी हैव टू वर्क टुगेदर. ठीक है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है बिकॉज दैट विल नॉट जस्ट हेल्प आवर सेल्फ, आवर होम, बट इट विल हेल्प द पाकिस्तान इकोनॉमी टू एक्चुअली डेवलप. ठीक है, एंड देन व्हाट यू आर गिविंग टू द सोसाइटी बैक, राइट. आप अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं, सही है. इफ अगर आगे भी बच्चों को आप ये बताइए, खातून अगर ज़्यादा कमाती हो घर में और वो डोमिनेंट होने शुरू हो जाए तो वो क्या इंप्रेशन दे रही है. इस्लाम के हिसाब से तो यही है ना कि बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, सबके अपने रोल्स हैं. What is your statement on feminism? I am a strong believer of feminism, but along with that, I don't think so कि feminism is not that bad. ठीक है, अगर आप उसको सही तरीके से जस्टिफाई कर लें. फेमिनिज्म है क्या असल, यानी हाउ डू यू टेक दैट. अपने राइट्स के लिए बोलना हर बंदी का हक है, या हर मर्द या औरत को अपने राइट्स के ऊपर बोलने का हक होना चाहिए. तो अगर हम फेमिनिज्म को थोड़ा सा नैरो डाउन करें तो मैं कहूँगी इट शुड बी वोकल व्हेन यू आर वायलेटेड. या ऐसे जैसे अब मैं ये कहूँगी कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है या कोई बंदी बिला वजह की प्रॉब्लम में है और अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है और अगर उसको कहते हैं कि आप फेमिनिज्म में जा रहा है तो सही है ना. फिर तो औरतों के हकूक तो फिर भी है ना, एंड एवरीवेयर इन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और मर्दों के भी हकूक हैं, औरतों के भी हकूक हैं. तो फेमिनिज्म को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए. फेमिनिज्म इज फॉर योर राइट. यू हैव द राइट टू रेज योर वॉइस, बट इन द राइट डायरेक्शन एंड फॉर द राइट कॉज. जो स्लोगन्स हमारे अभी बन गए उसकी वजह से थोड़ा सा ये डोमिनेट हो रहा है, वरना आप बोलिए कि सही राइट्स के लिए. एग्जैक्टली, बिकॉज बहरहाल हर किसी के काम और हर किसी के टास्क एलोकेटेड है. अगर अ वुमेन चूज टू बी अ वर्किंग वुमेन, इट्स हर चॉइस. या कुछ वुमेन की चॉइस नहीं होती, मजबूरी होती है. ठीक है, दोनों किस्म के लोग हैं हमारे पास. कुछ चॉइस से बनती है, कुछ मजबूरी से बनती हैं. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिर उस चॉइस और मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाएं. ठीक है,
यू हैव टू सपोर्ट। ये देखो, अच्छी बातें करने से हर चीज़ अच्छा होता है, बुरी बातें करने से हर चीज़ बुरी होनी शुरू हो जाती है, घर के माहौल ख़राब होने शुरू। तभी लोग आज भी बहुत सारी ख़वातीन को जॉब नहीं करने देते। वाई? उनको लगता है ये बाहर जाएंगी और ये ख़राब हो जाएंगी या ये हमसे ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन अगर यही सॉर्ट प्रोजेक्ट ये बाहर जाएंगी और हमारे साथ कदम पे कदम मिला के चलेंगी तो एक दूसरी पर्सपेक्टिव है। तो दोनों थॉट प्रोसेस होते हैं हर जगह। एंड व्हेन यू से अबाउट द लेटेस्ट स्लोगन एंड एवरीथिंग, इसमें क्या बुरा है? कभी मर्द भी रोटी गर्म करके दे सकता है तो कभी औरत भी। लेकिन हमारा मुआशरा पाकिस्तानी में मेजॉरिटी एक खातून ने ही करना है। आई डू नॉट एक्सेप्ट विद दिस रियलिटीज कि नहीं औरत ने ही सब काम करना है, लेकिन इफ़ यू गो विद द राइट ट्रैक काम तो उसी का ही है। बहरहाल, In what ways you are currently contributing towards women empowerment today, if we talk about today, so we have a community, Women's of Pakistan. This is one of the emerging community right now, right? And I am the co-founder. I'm not the co-founder for the community, but we are together. Ayman Sami is the founder of Women's of Pakistan. Together we are working towards development of women digital literacy. कि आप ई कॉमर्स कैसे कर सकते हैं, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीख सकते हैं, इसके साथ साथ आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप खुद अपनी चीज़ें इनिशिएट कैसे कर सकते हैं, साथ साथ आप लोकल ई कॉमर्स पर कैसे काम कर सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो ही आप जाके कोई ना कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं हम उनको मज़ीद इन्हांस करके आपको हेल्प आउट करते हैं। हम रास्ता दिखाते हैं, थोड़ा चलाते हैं, साथ मिलके उंगली पकड़ के छोड़ देते हैं। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स विच वी आर डेवलपिंग वुमेन स्किल सेट। एक तो ये, दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम मैं अब कर रही हूँ जिस पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है, वुमेन हेल्थ केयर। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री मैं अब वुमेन एम्पावरमेंट के साथ वुमेन हेल्थ को इसलिए एसोसिएट कर रही हूँ क्योंकि बहरहाल औरतें अपनी ख्याल नहीं रखती और जब बिल्कुल ही लास्ट लेवल पे चले जाते हैं उसके बाद उनको ख्याल आता है नहीं मिलता टाइम, ऑनेस्टली नहीं मिलता, मुझे खुद नहीं टाइम मिलता कि मैं अपने फॉलोअप्स करूँ या कुछ भी। लेकिन आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर हेल्थ, अपार्ट फ्रॉम घर, बच्चा, मियाँ, एवरीथिंग यू राइट। सो द करेक्शन विच वी नीड टू मेक ऑन वुमेन एम्पावरमेंट इज कि हमें मिल के काम करना है, एक साथ चलना है, ताकि ना सिर्फ हम अपने घर को अच्छे तरीके से लेके चलें बल्कि इस मुल्क की इकोनॉमी को भी बेहतर कर सकें। Please share the personal experience that have inspired your dedication towards women empowerment efforts. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी अम्मा जो हैं वो मेरी ट्रू इंस्पिरेशन है, बिकॉज उनको मैंने बचपन से ही देखा है वो किस तरह हमें देख रही हैं, घर को देख रही हैं, अपने बिजनेस को देख रही हैं, अपने आप को देख रही हैं। ठीक है, तो एक बंदी में इतनी सारी खसूसियाँ, और ना सिर्फ अपने आप को, अपने पेरेंट्स को भी उन्होंने देखा है। तो उनसे हमने ये टीचिंग ली कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और उन्होंने हमें ये सिखाया कि अपने आप को इंडिपेंडेंट रखो। बहरहाल उन्होंने ये भी हमें तरबियत दी कि इंडिपेंडेंट के साथ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, दैट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड देन यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। देखो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज आप हमसे बात कर रही हो। तो माई मॉम इज़ अ वेरी ट्रू इंस्पिरेशन फॉर मी एंड स्टिल शी इज़ एंड शी विल बी। Hi, and I'm Sarah. My question to you is that what are the challenges a home-based entrepreneur faces to grow their business? बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो एक होम बेस्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये है कि उनको बेसिक जगह ही नहीं मालूम होता कि वो कहाँ से है। जैसे फॉर एग्जांपल एक खातून अगर खाना बनाती हैं और वो चाहती हैं कि वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, तो सबसे पहले तो उनको बेसिक एजुकेशन हमें ये देनी पड़ती है कि उनको सोशल मीडिया हैंडल्स बनाने पड़ते हैं, फिर वो किस तरह कांटेक्ट करें, फिर व्हाट्सएप एक इतनी ज़बरदस्त जगह है। तो कह लो कि जो सबसे बड़ी एजुकेशन हमारी एक बहुत बड़ा मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है जिस पर कोई बात नहीं करता। तो जो घर बैठी बिल्कुल कह लो कि जो एजुकेशन जिनकी नहीं है इतनी या कुछ भी, तो वो यहीं सबसे पहले स्ट्रगल करती हैं कि सोशल मीडिया को कैसे चलाना है, उस पर क्या लिखना है, किस तरह पोस्टिंग करनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब एंड आ चुका है, उसमें काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन वही वाली बात है वहाँ तक पहुँचाना खातून को कि भाई आपने ये देखना है, उसके बाद आप ये करें। तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये कह सकते हैं कि सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना। सो उसको घर भी देखना है, उसको बच्चे भी देखने हैं, उसने अपना बिजनेस भी देखना है। तो उसको इसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो किसको प्रायोरिटी दे और किसको नहीं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी टाइम मैनेजमेंट करे और उतने ही ऑर्डर्स ले जितने वो मैनेज कर सकती है इजीली।
तीसरा बहुत बड़ा चैलेंज जो हम लोग अपनी प्रैक्टिकली देख रहे हैं या चैलेंज वही कर रहे हैं कि लोगों को पेमेंट रिसीव करने में बड़ा इशू होता है कि हम पेमेंट कैसे करेंगे। डिलीवरी तो चलो राइडर्स ने बड़ा अच्छे से सॉल्व कर लिया, लोग पता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं कि हमें पेमेंट का पता नहीं है, हमें ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज इवन जो ले रहा है उसके लिए भी मुश्किल होता है जानना कि जिससे मंगवा रहे हैं वो सही है, वो एडवांस पेमेंट करेगा नहीं, और जो बेचारी खातून खाना बना के भेज रही हैं कि वो पैसे देगा कि नहीं देगा, रिफ्यूज़ कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें मैनेज करना है, ये आइडेंटिफाई करके इसको रिजॉल्व करना है। Is the concept of women empowerment about degrading men? पावरमेंट के मतलब ये होता है कि आप उसको कुछ करने की सलाहियत दे रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी डिग्रेडिंग में नहीं लेके जा सकते। वुमेन एम्पावरमेंट को बिल्कुल एक अलग एंटिटी रखना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट को समझना चाहिए कि ये बेहतरी के लिए, एक खातून की बेहतरी के लिए। इसी तरह देखो मर्द का तो बिल्कुल सिंपल है ना, उसको जाना है, कमाना है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन खुदा ना करे किसी खातून का के हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है और वो घर में सिर्फ बैठी है, उसने कभी ना पढ़ाई करी, सिर्फ बच्चे ही संभाले, सिर्फ खाने ही पकाए, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा अगर कोई सपोर्ट नहीं है। एंड देन फिर वो उसको या तो अपने भाई के घर जाना पड़ेगा या बाप के घर जाना पड़ेगा। लेकिन अब पैसेज ऑफ टाइम द फाइनेंशियल्स आर इंक्रीजिंग सो मच, कितने लोग ये बर्डन को बर्दाश्त। यही खातून अगर पढ़ी लिखी हो, अपना कुछ काम करती हो, ठीक है, थोड़े बहुत पैसा उसको समझ आता है कि कैसे कमाना है, तो वो किसी को भी बुरी नहीं लगेगी। इवन ना अपने भाई को भी बुरी नहीं लगेगी, अपने बाप को खैर बेटियां बिल्कुल बुरी नहीं लगती। लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि हाउ द सोसाइटी वर्क्स, राइट। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, नॉट एट ऑल डिग्रेडिंग एनी मैन इन द सोसाइटी एनीवेयर। What do you think is the most significant barrier to women empowerment? Education, again I'm repeating the same thing. Education is one of the biggest barriers. कितनी औरतें हैं जो एजुकेशन नहीं ले रही हैं स्टिल टिल डेट, और उनकी शादी करा दी जाती है, और चलो शादी भी नहीं करा रहे तो इंटर तक पढ़ा दिया, उससे आगे नहीं पढ़ाया, प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकसिंग है। अच्छा नहीं पढ़ाना ना पढ़ाएं, कोई मसला नहीं, स्किल तो दें। सिलाई, पहले ज़माने में औरतें जो घर में होती थी, सिलाई कढ़ाई, अब क्या कर रही हैं लड़कियां सब ये कर रही हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, टिकटॉक। ओह माय गॉड, ठीक है, टिकटॉक टू इट हेल्प्स यू टू अर्न, लेकिन देन अगेन दैट इफ यू यूज टिकटॉक इन द राइट मैनर इट विल हेल्प यू बेनिफिट, ठीक है। डिपेंड्स कि आपका कल्चर किस चीज़ की इजाज़त देता है, दैट टोटली डिपेंड्स, ठीक है। आपका कल्चर इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप टिकटॉक पे अच्छी वीडियोस बनाकर डालें, ठीक है, दैट्स गुड, यू कैन स्टार्ट अर्निंग थ्रू दैट। बट देन अगेन स्किल के ऊपर फोकस करें। हर खातून के हाथ में कोई स्किल होना चाहिए, चाहे वो अच्छा खाना बनाना भी एक स्किल है, ऑनेस्टली। सिलाई कढ़ाई इज़ अ अमेजिंग स्किल, ठीक है। मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं आती तो मैं बड़ा उसको वो करती हूँ। सिर्फ एक कुर्ता शलवार आप सिलवाने ही चले जाएँ, अब तो खैर बहुत ही, आप माँ साहब के पास चले जाएँ, वो तो आपको अच्छा खासा लूट लेते हैं। अब देन वी कैन से आपकी ये डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स हैं, हाउ मच टाइम डज इट रिक्वायर। अगर थोड़ा सा भी यूट्यूब के ड्रामों को छोड़ के, सबको आता है, अब यूट्यूब यूज़ करना सबको आता है, ये नहीं कोई कह ही नहीं सकता कि यूट्यूब नहीं यूज़ है। ड्रामों को छोड़ के अगर आप 1 घंटा किसी स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करें यूट्यूब के ऊपर, ये सारी स्किल्स आप सीख सकते हैं। यू डोंट इवन हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी, यू डू नॉट हैव टू गो इनटू द इंस्टीट्यूट, वोकेशनल सेंटर्स में भी जाने की जरूरत नहीं। अनलेस अनटिल यू नीड अ सर्टिफिकेट देन यू गो टू अ वोकेशनल सेंटर। लेकिन आप सारी चीज़ें घर बैठ के यूट्यूब के सर्च में डाल के, उर्दू में भी डाल सकते हैं, इंग्लिश में भी डाल सकते हैं, यू कैन फाइंड। तो जो बैरियर है ना, वो थॉट प्रोसेस का बैरियर है, एक तो एजुकेशन और एक थॉट प्रोसेस। तो फीमेल, एवरी सिंगल फीमेल, माई लेसन या मेरा मैसेज होगा कि प्लीज़ इन्वेस्ट 1 आवर ऑन लर्निंग समथिंग न्यू विच कैन हेल्प यू प्रोग्रेस। What a woman in 4 months can at least do to empower women? बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो हम शुरू होते हैं खाने पकाने से, ठीक है, फिर भी वही द बेसिक स्किल, ठीक है। हाउ शी कैन यूज दैट स्किल, इफ शी इज़ गुड कुक शी कैन स्टार्ट सेलिंग इट ऑनलाइन, शी कैन स्टार्ट पोस्टिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स। फेसबुक के बहुत सारे मुख्तलिफ ग्रुप है, कुछ नहीं तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालना शुरू कर दे। थोड़े दिन बाद उनका खानदान का ही कोई बंदा पूछ रहा होगा, अच्छा बहन अगर आप ये बनाती हैं तो हमें भी भिजवा दें, या बना सकती हैं। वो सीधा सीधा बोले, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कि भाई इसके पैसे लगते हैं और इतने पैसे डालते हैं, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। और दूसरी तरीके ये हो सकते हैं कि इफ़ यू नो हाउ टू
रीड और राइट, और अगर आपने बेसिक एजुकेशन ले चुके हो तो ट्यूशन्स पढ़ाएं, ठीक है। घर में ट्यूशन्स का भी अच्छा होता है, लोग पढ़ाते हैं। ये मैंने बड़ा देखा है कि मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि जो औरतें कुछ नहीं करती वो ट्यूशन्स पढ़ा के भी कमा लेती हैं, एंड इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्किल की हमने पिछली अभी बात की थी, स्किल अगर कोई सीख ले, जैसे अगर डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करूँ, वाई आई कीप ऑन सेइंग डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज दैट्स माई फोर्टे, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, फ्री कोर्सेज भरे पड़े। आपने फेसबुक के ऊपर जाके किस तरह ऐड लगाना है, सिंपल सा ऐड, कैनवा पे जाके किस तरह ऐड बनाना है, ये आप अगर एक हफ्ता भी ना यूट्यूब पे सर्च करें तो उसके थ्रू भी आप आइडेंटिफाई करके आप विद इन 2 वीक्स, आई गारंटी यू इन 2 वीक्स आप बेसिक पोस्ट बना लेंगे और आप बेसिक फेसबुक पेज लोगों को बना के बेच सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, मोबाइल से होगा सब कुछ, कहीं और नहीं जाना। तो ये 4 दीवारी के अंदर है, यू डू नॉट हैव टू गो आउटसाइड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिटी बिल्डिंग। जैसे कि वोमेंसा का हमने बात किया, कम्युनिटी बिल्डिंग। कम्युनिटी बिल्डिंग में ये होता है कि आप बहुत सारी औरतें अपनी जैसी या दूसरे मुख्तलिफ लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके किसी एक कॉमन कॉज के ऊपर बात करें, ठीक है। जैसे हमने किया, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कम्युनिटी बना रहे हैं वुमेन हेल्थ के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग मुख्तलिफ औरतों को एजुकेट कर रहे हैं उनकी हेल्थ के ऊपर। अब रिसेंटली वी हैव ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेशन, तो व्हाट वी आर डूइंग इज हम अब स्प्रेड आउट कर रहे हैं। हमने बहुत सारी छोटे छोटे कम्युनिटीज बनाई हुई हैं ऑनलाइन, जिसपे हम अपना मैसेज फ्लोट करते हैं, फिर वो आगे फ्लोट करती है। तो इस तरह हमारी चेन बढ़ती चली जाती है। तो रिसेंटली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर वर्किंग ऑन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। ये हर साल मनाया जाता है, और इस पे जो हम इंटरेस्टिंग चीज़ ये कर रहे होते हैं कि हम एग्जामिनेशन का तरीका बताते हैं। अगर मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन का तरीका, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, ठीक है, आपने एक दफ़ा आके डॉक्टर को दिखा दिया, उसने आपको एग्जामिनेशन का तरीका, हम आपको सिखाएंगे कि आपकी एग्जामिनेशन, अगर कोई रिलेक्टेंट है तो आप उसको बताएंगे कि किस तरह एग्जामिनेशन हो, ठीक है। इट विल हेल्प बिल्डिंग अ कम्युनिटी, राइट। इट्स एन एग्जाम्पल। इसी तरह वही जो घर बैठी 4 दीवार के अंदर अगर इसी तरह की छोटी 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 एजुकेशनल चीज़ें जमा करनी शुरू करें और वो अपनी कम्युनिटी में स्प्रेड करना शुरू करें, तो वो कितना बढ़ के एक अच्छी कॉज के अंदर एंड अप हो जाएगा। एंड हाउ यू अर्न आउट ऑफ इट, इट्स वेरी सिंपल। वंस यू आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, पीपल विल स्टार्ट अप्रोचिंग यू, राइट। यू हैव टू, बट यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक किस नीश के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। नीश यानी किस पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं और किस टारगेट ऑडियंस के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। तो घर बैठे हुए भी ऑप्शंस कम नहीं है। फ्रीलांसिंग बड़ा एक टर्म है, लेकिन उसको किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ औरतों की आवाज़ बहुत अच्छी है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकती हैं, दे कैन सेंड देयर वॉइसेस। आई एम नॉट श्योर बट ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल्स। Here's your rapid fire round. I will ask you some kind of questions. Okay, let me know who struggle more, housewife or a working woman? Working woman. Okay, there's a part of women empowerment. Yes. Name one influential person who is your influential person in Pakistan. Shehbanu. Okay, how do you celebrate Women's Day? By talking a lot about women empowerment. Okay, 3 things you want to change in Pakistan when it's coming to women empowerment. Would be more people accepting the fact that women can do better. दूसरा important ये है कि men and women, be at home, be at office, should cooperate with each other. And third thing is that I think आखिरी थिंग क्या हो सकती है कि जो चेंज करने की ज़रूरत है वो ये है कि फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा दे दें, बिकॉज ख़वातीन के ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। What's your advice for female young youth? प्लीज़ वर्क ऑन योर स्किल डेवलपमेंट। अपने हुनर के ऊपर काम करें, साथ साथ आप अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी दें। हुनर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिलाई कढ़ाई करी, हुनर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आ जाती है, वेब डिज़ाइनिंग आ जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग, डॉक्टर इज़ एक्चुअली अ स्किल वर्क बाय द वे। सो प्लीज़ कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सारे अगर आपको बोलना अच्छा आता होगा ना, यू कैन डू वंडर्स फॉर श्योर। ठीक है, बहुत दफ़ा झटके लगेंगे लेकिन बट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करो विथ योर एजुकेशन। Thank you so much to hear us out. Thank you so much, ma'am, to give this opportunity. Thank you so much for coming and taking my interview. I hope it would be mutually beneficial.
काट कोई नहीं। तुम्हें शीशे पे भी नहीं देखो ना, वरना तुम्हारी रिंग्स ही आते रहेंगे। ये नहीं देखना आपको। मुझे देखो, अच्छी लग रही हूँ। बहुत अच्छी है। अच्छा I'm Nahil. हाय। And I'm Zara Vasant.